यहाँ पर नोट को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर देना है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी निर्देश दिए गए हैं इनको ध्यान से पढ़िएगा। और यहाँ से हम शुरुआत करेंगे खंड आ। सेशन ए की बात करें तो लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो पहला हमारा प्रश्न क्या हो जाता है, शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा का समाजशास्त्र में क्या अंतर है। और इसके बाद जो भी प्रश्न यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं इनको एक बार खुद से लिखने का प्रयास जरूर करिएगा। अगर आप बीएड के पहले सेमेस्टर में हैं तो इन प्रश्नों को एक बार जरूर हल करिएगा, इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। उसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन में आ जाएगा, बहुसांस्कृतिक शिक्षा का अर्थ बताइए। उसके बाद धर्म निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, प्रजातंत्र तथा शिक्षा के मध्य क्या संबंध है, और मध्याह्न भोजन की विशेषताएं बताइए। और उसके बाद जो है प्रश्न जी नंबर पे देखेंगे तो समान विद्यालय प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं, आश्रम पद्धति के उद्देश्य बताइए। और इसके बाद जो है आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के क्या लाभ हैं। और यहाँ से शुरुआत हो जाएगी खंड बा की। सेशन बी की अगर बात करें तो यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर नोट को आप जरूर देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन जब हल करिएगा परीक्षा में तो प्रश्नों को आप पहले ध्यान से समझिएगा कि हमको कितने प्रश्न उसमें करने हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है। अभी तक आपने जो प्रश्न देखे हैं वो 5-5 नंबर के थे और सभी प्रश्न करने थे। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, इन जो भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं खंड बा के अंतर्गत, यहाँ पर आपको कोई एक प्रश्न करना है जिसमें देखिएगा सामाजिक श्रेणी से आप क्या समझते हैं, धर्म संस्कृति भाषा और जाति के संदर्भ में सामाजिक भिन्नता का वर्णन कीजिए, ये प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आर्थिक विकास सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के एक उपकरण के रूप में शिक्षा का वर्णन कीजिए। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का वर्णन कीजिए, शैक्षिक प्रावधानों से संबंधित अनुच्छेदों को बताइए। और उसके बाद 5वां प्रश्न हो जाएगा स्वतंत्रता न्याय समानता तथा भ्रातृत्व के संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्यों से संबंधित संवैधानिक मूल्यों का वर्णन कीजिए। इन जो भी यहाँ पर प्रश्न थे इन सभी प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपको हल करना है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, खंड बा है, इसमें लिखा हुआ है एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो इसमें देखिए सामाजिक श्रेणी से आप क्या समझते हैं, और उसके बाद आर्थिक विकास या नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। और उसके बाद जो 5वां प्रश्न है इनमें से कोई एक प्रश्न आपको करना होता है। यहाँ पर देखिएगा खंड सा की बात करें तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये भी होगा और ये भी जो है 15 नंबर का होगा। और इसमें से कोई एक प्रश्न आपको इसमें से लिखना है, इसका उत्तर देना है। तो 6वां प्रश्न देखिएगा लिंग जाति और अक्षमता के संदर्भ में शैक्षिक अवसरों की समानता का वर्णन कीजिए। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं, समाज के साथ विद्यालय को जोड़ने में शिक्षक की भूमिका की विवेचना कीजिए। और इसके बाद जो है 8वां प्रश्न क्या है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। उसके बाद 9वां प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे। 9वां प्रश्न क्या हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा में नामांकन धारण तथा गुणवत्ता के उन्नयन में सर्व शिक्षा अभियान की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो ये प्रश्न पत्र जो हमारा था दूसरा प्रश्न पत्र है हमारा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इस प्रश्न को इस वीडियो को बनाने का और इस प्रश्न पत्र को आप सभी के सामने रखने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आप ये समझ पाएँ कि किस तरीके के प्रश्न आपसे बीएड की परीक्षा में पूछे जाते हैं, किस तरीके के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं और आगे किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपके लिए जानना आवश्यक है। ये अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो बेहतर अंक आप हासिल कर पाएंगे और परीक्षा में आपको लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ये हमारा दूसरा प्रश्न पत्र था। तीसरा और चौथा प्रश्न पत्र कल और परसों में आपको मिल जाएगा और लगातार ये पहले सेमेस्टर के प्रश्न पत्र हैं, उसके बाद दूसरे सेमेस्टर के प्रश्न पत्र, तीसरे सेमेस्टर के प्रश्न पत्र और चौथे सेमेस्टर के प्रश्न पत्र आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और यूपी बीएड से संबंधित कोई भी जानकारी है, यूपी बीटीसी से संबंधित कोई भी जानकारी है, यानी डीएलएड से संबंधित कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, हम उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे देंगे। चलिए मिलते हैं कल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।